सो हे वो सब आई होप कि जैसे भी होंगे बहुत सही होंगे। सो आज की स्टोरी अंशुल की है। और अगर आपका भी कोई रियल एक्सपीरियंस हो, जो रियल इंसिडेंट आपके साथ कुछ भी हुआ हो तो और आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे शेयर कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, ये एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस मेरी पूरी देखते हो तो आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ वीडियो की रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि मुझे क्या कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। एंड होपफुली मैं ट्राई करूँगा वो सब चीज़ें इम्प्रूव करने की। और अभी के लिए स्टोरी को स्टार्ट कर। अंशुल नादान, जिद्दी और काफ़ी शरारती टाइप का लड़का है। उसका ये बिहेवियर है कि अगर उसे कोई चैलेंज कर दे या फिर कोई डर दे तो उसे पूरा करे बिना वो नहीं मानता। और अगर उससे कोई कहा जाए कि ये नहीं करना तो वो जानबूझ के वही करता है। मतलब उसका ये बिहेवियर है कि वो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट रहता है एनी टाइम। तो अंशुल एक्चुअली विलेज से बिलोंग करता है। सो अंशुल जिस गांव से बिलोंग करता है, मतलब अजीबोगरीब मिथ्स होती है कि जो पहाड़ है, एक्चुअली इसका गांव है अंशुल का, वो पहाड़ों के बीच में है। तो जो पहाड़ है, पहाड़ पे एक हट बनी हुई है। तो वो गांव वालों को बोलना है कि वो हट कभी जलती है, मतलब खुद ही आग से जलने लग जाती है। और जो हट के अंदर से मतलब कोई लेडी है वो बहुत तेज क्रीपी चिल्लाती है, बहुत तेज चिल्लाती है। ये गांव वालों को मानना होता है। तो ये होती है चीज़ें और काफ़ी अच्छी मिथ्स होती है। अब अंशुल का रेगुलर वही है, स्कूल जाना और शाम को खेलना अपने दोस्तों के साथ में। तो ये सब हमेशा क्रिकेट वगैरह शाम को खेलते हैं। एक दिन वो यही हो रहा था कि वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे सभी दोस्त। तभी अंशुल के दोस्तों की और अंशुल की कुछ आपस में ऐसे ही बहस हो जाती किसी बात को लेके कि ये सब चीज़ें नहीं होती, मतलब क्योंकि गांव में इतनी मिथ्स होती है तो उस वजह से इन सब का भी यही होता है, मानना होता है कि ये सब होती है, किसी का कि नहीं होती, ये सब चीज़ें चल रही है। तो इसी बीच अंशुल का रिप्लाई आता है कि भाई ऐसी सब चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। सो सभी दोस्त उसी को देखने लग जाते। सो उसे बोलते हैं कि अगर तू सच में इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता और अगर तेरा कहना है कि ये नहीं होती तो तू हमें नाइट में उस हट के अंदर जाके दिखा। तो अंशुल फुल ओवर कॉन्फिडेंट था और उसने क्लियर बोल दिया कि ठीक है, मैं उस हट के अंदर जाके भी आऊँगा और उसमें एक पिक्चर क्लिक करके एक प्रूफ भी लेके आऊँगा। अंशुल का फिर डिसाइड हो जाता है सभी से, उसने एक डेल ले चुका है वो, अब उससे वो पूरी करनी है। तो इनका डिसाइड होता है कि आज ही शाम को हम लोग ये चीज़ ट्राई करेंगे। अब सभी अपने घर पे चले गए और सभी अपना डिनर वगैरह कर रहे हैं और डिनर करके सभी 9-10 बजे के करीब बाहर मिलते हैं, घर से बाहर मिले हैं। अब इन लोगों का डिसाइड होता है कि अब हम सभी लोग पहले चलेंगे पहाड़ के नीचे तक, उसके बाद में अंशुल जाएगा। सभी लोग अब पहाड़ के नीचे गए। पहाड़ के नीचे गए, वहाँ पे देखते तो काफ़ी सुनसान है क्योंकि लोगों का आना जाना उस जगह से रहता नहीं है, क्योंकि जब भी लोग उधर से जाते तो उन्हें काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए डर के हमारे लोग जाते नहीं है। बट उसके दोस्त वहाँ तक गए। अब पहाड़ पे चढ़ना वो अंशुल की हेडेक थी, अंशुल को ही आगे जाना था। अब अंशुल ऊपर चढ़ रहा है, वो जब 10-15 मिनट तक काफ़ी हाइट पे चढ़ता है। अब वो एक उस स्टेज पे आ गया। अब उसे नीचे अपने दोस्त दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अंधेरे का टाइम है। वो थोड़ा अगर पास होते तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता है, बट अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो पहुंचने ही वाला है। अब वो थोड़ा ऊपर और चढ़े जाता है। वो चढ़ा। एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो केवल जो हट है, हट से केवल 40 मीटर के डिस्टेंस पे होता है, 30 to 40 मीटर के डिस्टेंस पे। अब वो देख रहा है कि आज वो हट है अभी जल नहीं रही है। और जो मतलब लोगों का कहना होता है कि कभी जलती है कभी नहीं जलती, तो आज वो हट जल नहीं रही है। ये अंशुल के लिए गुड न्यूज़ थी कि एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। अब वो हट के थोड़ा पास जा रहा है। उसे एक आवाज़ सी आ रही है अंदर से कि कोई लेडी है वो गाना गा रही है, मतलब थोड़ा गाना गा रही है। उससे थोड़ा सा शौक लगता है ये चीज़ों का। वो अपना मोबाइल निकालता है, उसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वो आवाज़ बंद हो जाती है। अंशुल को अजीब लगता है कि अभी तक तो वो आवाज़ आ रही थी, एकदम से कैसे बंद होगी। हाँ, वो अंशुल थोड़ा सा वेट करता है, वहीं पे देख रहा है बस कि कोई निकल रहा है बाहर, बट कोई नहीं निकलता। अब अंशुल थोड़ा आगे बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब अंशुल और उस हट के बीच में केवल 10 मीटर का ही डिस्टेंस है। अब वो इजीली देख सकता है कि उस जो हट के अंदर कोई है क्या।
और जो हट है, हट का गेट ऑन है, मतलब गेट खुला हुआ है। अब वो देख रहा है, उसे हल्का दिख रहा है कि मतलब एक कैंडल जली हुई है अंदर, बट वो थोड़ा ध्यान से देख रहा है तो वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा उसको। तो अंशुल को लगता है क्या पता वो मेरा वहम हो, कि इतनी मिथ्स है उस वजह से मुझे कुछ सुनाई ऐसे ही दिया हो, बाकी ऐसा कुछ हो ना हो कि ये हड है जो भी इसमें रहता होगा, कोई वो मतलब की वजह से वो सब चीज़ें अलाउ नहीं करता, इसलिए ऐसी मिथ्स बनी हुई है। अब वो अंदर जा रहा है, वो हट के अंदर उसने पैर रखा है, उसे वहाँ पे एक अलग सी ही वाइब आ रही है, उसे मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाकी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि ये सब चीज़ें नहीं होती, बट फिर भी उसे ऐसी चीज़ें फील हो रही। अच्छा, वो अंदर गया, वो अंदर सामान देख रहा है, तो वहाँ पे किसी के कपड़े पड़े हैं लेडीज़ के जो जले हुए हैं, एक कैंडल जल रही है बाकी, और जितने भी कपड़े हैं वो सब जले हुए हैं, और कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं वो जले हुए हैं। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ उसे मिल रही है सब जली हुई है, एक चीज़ छोड़ के। जो होता है उसका एक मिरर होता है, वो आधा बीच में से टूटा हुआ है, ब्रोकन मिरर है, जो वहाँ पे एकदम सेफ पड़ा है, उसके साइड में ही कैंडल जल रही है। अब अंशुल सारी चीज़ें देख के उसकी नज़र मिरर पे जाती है। अब वो मिरर के सामने गया, वो मिरर पे गया, जैसे ही वो मिरर पे गया, अब वो देख रहा है मिरर में, उसे दिखता है मिरर में कि उसका जो फेस है उस पर हल्के हल्के दाग बन रहे हैं, मतलब एक काले काले हल्के दाग बन रहे हैं, उठ रहे हैं एकदम से पूरे फेस पे, अपने आप बन रहे हैं। वो थोड़ा सा हाथ को ऐसे करता है अपने मुंह पे, उसे फील नहीं हो रहा बट कांच में दिख रहा है उसे इस चीज़। वो काफ़ी डर जाता है कि यार ऐसे चेहरे पे क्या होने लगा। अपने हाथ देख रहे, हाथों पे भी ऐसी चीज़ें हो रही है, बट वो सब चीज़ें उसे सिर्फ मिरर में दिख रही है। मिरर में देख रहे, हाथों पे देख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, बस उस पे दिख रहा है। वो दाग भी इस तरीके के कि जैसे किसी का फेस जल जाता हो वैसा दिखता हो, वैसा फेस दिख रहा है उसको। वो थोड़ा सा गौर करके देख रहा है। अब जो अंशुल देखता है, अंशुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अंशुल इतना घबरा गया उस चीज़ को देख के, ये अंशुल देखता है कि जस्ट यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, उसे पूरा मिरर में दिख रहा है एक लेडी खड़ी है जिसका केवल इतना फेस दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो जला हुआ है, और उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आ रखी है। वो सिर्फ है ना मतलब अंशुल को देख रही है, और उसने अंशुल पे ऐसे हाथ रखने चाह रही है। अंशुल मतलब अपना बिल्कुल कॉन्शियस बिल्कुल खो चुका है, मतलब अंशुल एकदम फ्रीज सा हो गया। अंशुल मतलब बहुत डरा हुआ है, और मतलब एकदम हिल भी नहीं पा रहा। वो लेडी उसके सिर पे हाथ रखने ही वाली थी, अंशुल की आंखें बंद हो जाती है, आंखें बंद हुई है। वो जैसे ही ऐसे रखा है, उसको इतना फील हुआ है कि हाथ रखा है किसी ने। वो जैसे हाथ हटाया, अंशुल की आंखें खुलती है। अंशुल देखता है जो ग्लास है, जो कांच है, उसमें कोई नहीं दिख रहा। ऐसे देख रहा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा। हाथ देख रहा है, हाथ भी नॉर्मल दिख रहा है, सब कुछ। अब अंशुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुका है पहले। अब अंशुल सीधा वहाँ से नीचे भागता है। अब नीचे वो भाग रहा है, नीचे पेड़ जो भी पत्ते उससे बस धीरे वो कैसे जैसे करके बस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब वो नीचे पहुँचा है, उसके दोस्त सारे सामने खड़े हैं। अब वो नीचे जैसे पहुँचा, उसके दोस्त बोलते हैं अरे भाई तू जा आया, मतलब वो भी थोड़ा सा एक्साइटेड है कि ये जा के आ गया बंदा। बट जो अंशुल है वो किसी से बात नहीं कर रहा। वो बोले भाई जल्दी निकलो यहाँ से, हमें जल्दी निकलना होगा, कुछ सही नहीं है। और वो भागता है, उसके दोस्त भी उसके पीछे भागते, सभी पहुँचे। एक टाइम आया, सभी अपने घर के पास में पहुँचे। अंशुल सीधा अपने घर जाते कि सभी अपने घर जाओ, कोई मतलब नहीं अभी सब, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर चुका है अंशुल। अंशुल बोलने की कंडीशन में नहीं है, वो सीधा इतना बोला कि सभी अपने घर जाओ, अभी कुछ सही नहीं लग रहा। वो सीधा अंदर गया, अपने घर में गया, वो अपने रूम में गया। रूम में जाते उसने एक कंबल ओढ़ी के वो सो गया। उस मतलब सोने की कोशिश कर रहा, वो बिल्कुल ऐसा चिपक के बहुत डर गया। वो लगभग 12-1 बजे का टाइम है, वो सो गया। लगभग 3 बजे हैं, अंशुल 3 बजे। अब उसी अंशुल को ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब उसके यहाँ पे चेस्ट पे आके बैठ गया है। वो मतलब उसका जो घबराहट होती है वो बहुत जी घबरा रहा है, मतलब उसके सांस नहीं आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है उसको कोई चेस्ट पे बैठ गया है। अंशुल हल्की आंखें खोल के देखता है तो उसको वो देखता है एक शेडो है जो उसके जस्ट यहाँ पे चेस्ट पे बैठी हुई। और जो अंशुल है, अंशुल बिल्कुल मतलब फ्रीज हो गया। वो हाथ पैर उसके काम नहीं कर पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे।
अंशुल बहुत बुरी कंडीशन में है, वो हिल नहीं पा रहा, वो लेडी उसका गला दबा रही है, लिटरली वो उसका गला दबा रही है। अंशुल बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अंशुल मतलब उस कंडीशन में आ गया जैसे स्लिप पैरालिसिस होता है, वो उस कंडीशन में आ गया। तभी अंशुल की बस उस टाइम पे आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद में सुबह होती है, सुबह हुई है, सभी लोग उठ गए, सबके सब घर में जितने फैमिली में से सब लोग हैं सब उठे हुए हैं, क्योंकि जो अंशुल की फैमिली विलेज से बिलोंग करता है, तो उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, मतलब घर में चाचा जी, ताई जी, ताऊ जी सभी रहते हैं। अब सभी उठ गए हैं, बट अंशुल अभी तक में उठा नहीं है। उसकी जो बड़ी बहन है वो अंशुल को जगाने के लिए उसके रूम में गई है। वो जैसे ही रूम में गई है, वो देखती है अंशुल है, उसके ऊपर मतलब चद्दर, हल्का चद्दर डाला हुआ है उसने, और अंशुल एक मतलब अपने बेड पे नहीं है, बेड से थोड़ा हाइट पे है, मतलब लिटरली वो हल्का एयर में है। ये देख के उसकी बहन बहुत डर जाती है, उसकी बहन बहुत डर गई। अब उसकी बहन वहाँ से सीधा भागती है, अपनी जो मॉम है पूरी फैमिली को चिल्ला गिरा के बोलती है कि पता नहीं अंशुल को क्या हो गया, अंशुल आधा हवा में है। तभी उसकी फैमिली वाले सारे भाग के आते हैं, जितनी भी फैमिली में सभी भाग के आए। अब वो देख रहे हैं कि जो अंशुल है वो बिल्कुल उल्टा हो रखा है, उसके हाथ बिल्कुल पीछे है, पैर उल्टे हो रखे, बिल्कुल एकदम अजीब सा फेस कर रखा है, उसने गर्दन भी हल्की घुमा रखी है, बहुत अजीब तरीके से देख रहा हुआ। उसकी आंखें बाहर आ चुकी है बिल्कुल, और इतने काले डार्क सर्कल से बन गया, उसकी आंखें बाहर आ गई है। उसके मतलब हल्की हल्की यहाँ पे निशान बनने लग रहे, वो इतना क्रीपी लग रहा है कि हर कोई उससे देख के घबरा जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही, वो केवल अंशुल केवल हंसे जा रहा है। मतलब वो चीज़ें इमेजिन करते हुए भी मतलब अंशुल को आज बहुत डर लगता है, वो इतनी बुरी कंडीशन में है। तभी जो घर में उनके एक्चुअली जो घर में जो ताऊ जी है, ये अंशुल एक्चुअली जो ब्राह्मण फैमिली है उससे बिलोंग करता है, तो उसके जो ताऊ जी है वो प्रीस्ट है। तो इनके जो ताऊ जी है उनको बुलाया जाता है। तो ताऊ जी आए, वो अंशुल की कंडीशन देखते हैं, घर वालों को बोलते कि अंशुल को एक धागा पहनाना पड़ेगा। तब अंशुल को घर वाले सभी पकड़ते हैं। अंशुल में इतनी ताकत है कि वो लिटरली पूरे घर वाले भी उसको संभाल नहीं पा रहे, कैसे जैसे उसको पकड़ के वो धागा पहनाया जाता है। अंशुल को वो धागा पहनाया। अब अंशुल जैसे धागा पहना है, वो मतलब उस कंडीशन में जैसे था, वो धीरे धीरे हल्का हल्का सही होने लगा। वो उसी कंडीशन में अब हल्का बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हुआ है। उसके बाद ताऊ जी कुछ और भी मतलब बबूती वगैरह कुछ होता है, बबूत वगैरह ये सब चीज़ें लगाते हैं, हल्का टीका लगाते हैं, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें लगाइए, और उसे कोई एक माला है, माला में काले कलर के मोती वो सब उसे पहनाए हैं। अब घर वालों को सभी को बोलते कि अंशुल को ये धागे वगैरह ये 1 महीने तक निकालने मत देना, ये पहनाए रखना, क्योंकि इस पे जिस आत्मा ने इसको पजेस्ट किया है वो आत्मा नॉर्मल आत्मा नहीं है, वो बहुत डेंजर है। अंशुल ने खुद ने उसे इनवाइट किया है, तो वो इतना आसानी से नहीं जाने वाली। तो घर वाले भी बहुत टेंशन में होता। अब 1 महीने तक अंशुल घर से बाहर नहीं निकलता, उसके स्कूल्स वगैरह सबको ड्रॉप की कर दी जाती है, उसे घर में ही रखा जाता है और उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। अब 1 महीने बाद में अंशुल थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, धीरे धीरे नॉर्मल। एक जो 1 महीना निकला उसमें अंशुल ने बहुत चीज़ें फेस की, उसको इतना वीक हो गया, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, मतलब उसका सर्वाइव करना भी मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। 1 महीने बाद में अंशुल आराम से सब कुछ ठीक हो गया। अब अंशुल ने कैसे आदतें सुधारी है कि जो चीज़ें ना हो सके उन सब चीज़ों की मतलब कभी उन सब चीज़ों की डेयर नहीं लेनी चाहिए। अब ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा है, अब अंशुल आराम से बहुत ठीक है। सो यही थी स्टोरी अंशुल की। आई होप कि आप सभी को पसंद आई हो। होपफुली और भी इससे भी बढ़िया वीडियोस लेके आऊँगा मैं, और भी मेरे पास में काफ़ी स्टोरीज जो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगा। एंड अभी के लिए बाय बाय।